तो हे देयर वेलकम बैक टू स्क्वाड चैनल। आज हम क्या देखने जाएंगे? आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट यहाँ से शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे मूव ऑन हो जाएंगे कि साइन और टेन, जो साइन अपॉन एक्स और एक्स अपॉन ये ग्रेटर देन 1 होता है कि लेस देन 1 होता है, और कभी दोनों बराबर हो जाते हैं। ये सब ट्रिग्नो क्या लिमिट देखेंगे, बहुत सारा आज पढ़ लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो हम कवर करेंगे वो आज हम यहीं पे हम ये भी कवर कर देंगे कि जीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी में क्या सीन होता है। इसके बाद जो लास्ट की जो हमारे पास क्या बचेंगे, हमारे पास जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बचेंगी 1 की पावर इन्फिनिटी वाला, ठीक है। ये और यही बचेगा, बाकी सब तो हम देख ही लेंगे। और हमारे पास एक होता है कि इन्फिनिटी की पावर 0, ये दो बचेंगे ज़्यादातर, बाकी हमने अधिकतर कवर कर लिया है, ठीक है। ये कह सकते हो कि 50% चैप्टर हो गया, 50% के थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो वहाँ से हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बचे हुए थे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लिखा हुआ है, लिमिट हमारे पास है, जल्दी देखेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ है, ठीक है। फिर वहाँ से कह रहे हैं 1 अपॉन ए प्लस 1, फिर वहाँ पे डिनोमिनेटर बैठा ए प्लस अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे ये बराबर 60 दे रहा है हमारे पास। अब कह रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड करके हमको बताओ, ठीक है। तो खैर अगर हम यहाँ से देखें तो इसको अगर ब्रैकेट ले लें तो इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे अगर जिस दिन में एक्स की, एक्स तो कुछ है ही नहीं ना हमारे पास, लिमिट यहाँ पर ए होगी, ए टेंस टू, खैर यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे ए की जगह, ठीक है, जिस दिन यहाँ पर ए वैल्यू बैठा देंगे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस बन जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। वहाँ से अगर थोड़ा सा हम देख लेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास। तो जिस दिन हमने इसको नीचे डिनोमिनेटर पूरा को उस तरफ भेज दिया, हमारे पास इक्वल को उधर कर दिया, तो ए प्लस 1 बन जाएगा। और ये 1/60 जो है ये से मल्टीप्लाई हो जाए तो ए प्लस का 1/2, यानी ओवरऑल वैल्यू पता कितनी आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से आ जाएगा 1/a+1 बराबर में आ जाएगा a/60, फिर यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है। अब इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है हमारे पास, और इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे हमारे साथ तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, जो हम जल्दी 60a² प्लस का हमारे पास 90a या प्लस का 30, ठीक है। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ एलसीएम लेना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो भी यहाँ पास 2 रूट आएंगे हमारे पास, जिसका एक आएगा हमारे पास 0.7 आ जाएगा, ए बराबर ए की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी हमारे पास ए बराबर माइनस का 1, दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 17/2, ठीक है। यहाँ से एक 2 वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। ये इस तरह के क्वेश्चन हो जाता है। एक थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेशल क्वेश्चन मतलब हमारे पास ये है कि मान लो कल को हमारे पास किसी ने सीरीज पे दे दिया, सीरीज के क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो वहाँ पास कह रहा है कि इन्फिनिटी है, फिर वहाँ से सीरीज का क्वेश्चन कह रहा है कि 1/1.3 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन देगा, यहाँ पे एक कह सकते हो कि सीरीज बनती हुई चली जाएगी, यहाँ पे नहीं है, क्या है 1/3.4 प्लस हमारे पास 1/4.5, ठीक है। ऐसे ऐड होगा कहाँ तक, लास्ट तक ही ऐड होगा, कोई सीरीज चल रही है, n+1 n+2 तक जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, ठीक है। जब हमने ध्यान से देखा, जब हमने बचपन में पढ़ा हुआ था कि मल्टीप्लाई के 2 साइन होते हैं, एक तो डॉट वाला और ये क्रॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन पता हम क्या करेंगे, इस तरीके क्वेश्चन में हम बेसिकली ये करते हैं कि हमारे पास एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ पे हम पता है ये डॉट जो मल्टीप्लाई का साइन है ना, इसको माइनस में बदल देते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसको ट्रिक है, इसको माइनस में बदल देते हैं। कैसे माइनस में बदल देते हैं, जैसे लिखा 1/2.3, तो यानी मल्टीप्लाई लिखा हुआ तो इसको कर देते हैं, पता है क्या 2 - 1/3, अच्छा हाँ, ठीक है। यहाँ से कर दो ब्रैकेट क्लोज, प्लस का हमारे पास यहाँ पे इसका डॉट की जगह माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 माइनस का 1/4, मतलब बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखा हुआ 1/4.5 लिखा हुआ है, जबकि इसका मतलब डॉट है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा, सिंपल सा। और थोड़ा ध्यान से चलो, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी तो माइनस होगा, तो यहाँ पे 1/n+1, यहाँ माइनस का 1/n+2 हो जाएगा। बताओ ये चीज़ है कि नहीं, जनरल फॉर्म है कि नहीं। अब अगर ध्यान से देखोगे तो जिस दिन हमें ब्रैकेट इसको खोल दिए, ध्यान से देखो, जिस दिन हमने इसके ब्रैकेट खोल दिए तो कोई माइनस का साइन तो है नहीं, जो साइन चेंज कर दे हमारे पास, यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा। तो हमने यहाँ से देखा कि देखो -3 से प्लस का 1/3 का माइनस है, यहाँ पे 1/3 प्लस का है,
तो ये क्या कट गया कि नहीं कट गए, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 कट गया कि नहीं कट गए। इसी तरीके से सब वैल्यू कट जाएंगी हमारे पास, आखिरी तक हमारे पास सब वैल्यू हमारे पास कट जाएंगी। जब सब वैल्यू कट जाएंगी तो इसका भी देखो हमने यहाँ पे इस 1/2 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि अब वैल्यू क्या 1/3 से बढ़ी है, फिर 1/3, फिर 1 माइनस का 1/5, फिर प्लस का 1/5, ऐसे माइनस का 1/6, प्लस का 1/6, माइनस का 1/7, माइनस का 1/7, आखिरी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू बचेगी 1/2। शुरुआत की वैल्यू बची है, इसका मतलब लास्ट की वैल्यू बचेगी। ठीक है, लास्ट की वैल्यू क्यों बचेगी हमारे पास, ध्यान से देखो, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास 1/1 है, तो यहाँ से शुरू हुआ था 1/2 से, तो यहाँ पे कितना है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हमने किया तो यहाँ पे कितना है, जब इसका आप कुल मिला के यहाँ पे अभी 1/2 आया तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया 1/1 आएगा हमारे पास। इसी तरीके से ये फॉर्मेट बन जाएगा हमारे पास। तो ये और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये और ये वाली वैल्यू बराबर होती चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे भी अब यहाँ पे तो माइनस का था, जैसे यहाँ पे 1/2 प्लस का था, ये 1/2 कैसा माइनस का है, उसी तरीके ये कितना था 1/1 था, तो अब हमारे पास आ जाएगा 1/-1/1। अब तब वहाँ पर ये से ये कट जाएगा हमारे पास, जैसे शुरुआत की एक वैल्यू छूट गया, ऐसे लास्ट की एक वैल्यू छूट जाएगी, तो ओवरऑल आंसर जाएगा माइनस का 1/n+2। ठीक है, अब आप लिमिट जिस दिन यहाँ पे पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 0 हो जाता है, पूरी वैल्यू किसकी बदल गई 0, ओवरऑल आंसर क्या आ गया 1/2। इस तरीके क्वेश्चन पूछेगा, शुरुआत की वैल्यू छूट जाएगी क्योंकि 1/2 बनेगा ही नहीं, लास्ट की वैल्यू। और भी ट्रिक्स देख लेते हैं। ठीक है, एक कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि मैं आपको मान लिया कि उसने कह दिया यहाँ तो हमारे पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लास्ट है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसने कह दिया लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ है, बिल्कुल सही है, और 3 की पावर n है हमारे पास, वहीं पर हमारा 4 की पावर भी n है। अब इसकी होल पावर है 1/n। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका, जिसकी यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे समथिंग किसी की भी पावर इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा, ध्यान से देखो ना, तो नीचे इनके यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी आ गया, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1/n की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाए तो 1/इन्फिनिटी का 0 हो जाएगी। कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी/0 की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका आंसर आप पता ट्रिक से, ट्रिक हमेशा क्या लगती है हमारे पास, जब भी देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म है, यहाँ पे लिख दें जनरल फॉर्म क्या, जब भी मान लिया यहाँ पास लिखा हुआ है an, कोई भी दूसरा नंबर होता है, यहाँ पे a2 कुछ भी हो सकता है, a3 इसकी जगह भी कुछ हो सकता है, और आखिर में a0 हमने कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे n, और ऊपर इसकी पावर इसी का क्या इसी का 1/, की फॉर्म में, यानी n हमारे पास जो है ये 1/, की फॉर्म में, तो इसका आंसर a0 हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे n तो सबकी पावर सेम रहेगी, और जो होल पावर होगी वो 1/, की फॉर्म में होगी, 1/n, जिससे यहाँ पे देखो 3 और 4, यहाँ पे n सेम है भाई साहब, यहाँ पे n सेम है, और यही जो n है ये 1/n की फॉर्म में, तो इसका आंसर कितना, जो आखिरी वाला होता है, आखिरी वाला यहाँ पे क्या 4, तो इसका आंसर कितना हो गया 4 हो गया। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देख लेते इसी का, ये लिमिट हमारे पास है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सही चीज़ है, फिर यहाँ पे लिखा हो 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n, आखिरी में 5 की पावर n, एंड आखिरी में यहाँ पे लिखा हो 6 की पावर n, और होल पावर 1/n। बताओ ये इसी का फॉर्मेट है कि नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि सबकी पावर तो सेम है, और जो होल पावर वो भी 1/n है। जब भी ऐसा कुछ हो और यहाँ पे सेम चल रहा हो n, और यहाँ पे 1/, की फॉर्म में भी n है, कल को यहाँ पे n ना होकर पूरे की जगह हमारे पास मान लो x भी होता, यहाँ पे मान लो कुछ भी होता है, हमारे पास सेम होना चाहिए बस। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह हमारे पास मान लो 5 होता है, सबकी पावर 5 और 5, और यहाँ पे भी क्या होगा 5 होगा 1/5। ठीक है, तो तब भी आंसर कितना 6 होता है। इसी का दूसरा, इसी का रिवर्स भी होता है, वाइस वर्सा मतलब कैसा बताना चाह रहे हैं आप, तो वाइस वर्सा इस तरीके मान लिया कि an है की पावर 1/n है, फिर प्लस a2 कोई नंबर है उसकी पावर 1/n है, फिर a3 उसकी पावर 1/n है हमारे पास। ठीक है, और होल पावर n है, तो इसका आंसर a3 हो जाएगा, आखिरी वाला ही आंसर हो जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था अभी तक n चल रहे थे, सब इंडिविजुअल एलिमेंट की पावर n चल रही थी, और होल पावर 1/, की फॉर्म में थी। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, जो एक हमारे पास नंबर है, उसकी पावर 1/, की फॉर्म में, और होल पावर क्या n है 1/n, तो इसका आंसर a3 हो जाएगा। ठीक है ना, एक इसी में जो क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे पास, वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे पास कि हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास 0 है, और ये फॉर्मेट हमारे साथ ध्यान से देखो, तो ये हमेशा कब लगता है, जब फॉर्म कैसी होगी हमारे पास इन्फिनिटी/0 बनेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, वैलिडिटी। ठीक है ना, वैलिडिटी समझ में है क्या, मतलब जब भी 0 इन्फिनिटी की पावर 0 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास देने वाले ने दे दिया कि 1 की पावर कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, फिर प्लस 2 की पावर भी कॉसेक स्क्वायर है, मेरे पास 3 की पावर भी कॉसेक स्क्वायर है,
अब इसकी पावर हमारे पास उसने दे दिया साइन स्क्वायर एक्स, आखिरी में ये दे दिया इसने, ठीक है। अब इसका आंसर बोलो। तो ध्यान से देखो कि अगर पावर पूरी, पहले तो देखो फॉर्म कौन सी, इन्फिनिटी पावर जीरो वाला है नहीं। तो जिस दिन आपने कॉस एक जगह जीरो रख दिया हमारे पास, उस दिन कह सकते हो कि उस दिन यहाँ पे कॉसेक जीरो, तो वहाँ पर इन्फिनिटी, यानी वैसे तो नॉट डिफाइन लिखा होता है लेकिन वहाँ पे इन्फिनिटी होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी होता है और यहाँ पे जीरो, साइन जीरो की पावर जीरो, तो हाँ यहाँ पे इन्फिनिटी की पावर जीरो वाला फॉर्म है इसका। इसका मतलब ये दो ट्रिक लग सकती है। तो यहाँ पे लिखा कॉसेक और यहाँ पे लिखा साइन, लेकिन आपकी ये बात आ गई कि हमने तो 1/, और 1/, की फॉर्म में पढ़ा था, या तो हमारे पास NN की फॉर्म में पढ़ा था। ध्यान से देखो, ये भी कॉसेक को उल्टा क्या लिख सकते हैं हम, पूरे कॉसेक, तो 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सबको लिख सकते हैं। इसका तो ये भी तो 1/, की फॉर्म में आ गया। और होल पावर कैसी लगी, n, इसको n मान लो और इस पूरे का वापस सब में n मान लो, तब भी फॉर्म लगे। आखिरी वाली डिजिट कितनी है, 3, तो 3 आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब हम ट्रिगर की लिमिट देख लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्टोरियल का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन क्यों रह जाए, फैक्टोरियल से देख लेते हैं। अब आप फैक्टोरियल का कहना चाह रहा है, आप फैक्टोरियल एक मान लो क्वेश्चन दे दिया उसने, इस तरीके का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है फैक्टोरियल का, ठीक है। लिमिट है हमारे पास x टेंड टू इन्फिनिटी है, फिर हमारे पास 3x प्लस का 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में बैठा हमारे पास x प्लस का 1 की होल क्यूब, फिर यहाँ पर है 3f फैक्टोरियल। इसको कैसे सॉल्व करें हमारे पास, उसको देखो। तो इस तरीके से जब कुछ लिखा हो ना, तो इसका मतलब ये होगा 3x प्लस रूट 3 फैक्टोरियल। तो आप 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल नहीं, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ये पूरा एक ही है, ठीक है। अब इसको जिस दिन खोलने जाओगे वो इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। ये किस तरीके से लिमिट हमारे पास एज इट इज चलेगी, x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे चलेगा 3x प्लस का 3, अभी एक एक करके डिक्रीज होगा ना, एक इंडिविजुअल वैल्यू डिक्रीज हो रही, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस का 1। हमें कब तक खोलना रहेगा, जब तक आखिरी में हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 3 अब आखिरी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस का 1 बन गया। अभी आखिरी में खुलेगा, आखिरी में खुलेगा 3x फैक्टोरियल। बताओ बात समझ में आएगी नहीं, आखिरी में तो 1 हट जाएगा हमारे पास, या तो इसको इस तरीके से लिख दो। बात समझ में आएगी, जब इसका लिखने कोई 0 फैक्टोरियल तो लिखने कोई मतलब ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे डिक्रीज हो गया हमारे पास, 1 तो यहीं आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर चला था x प्लस का 1 का होल क्यूब, और यहाँ पे चला 3x फैक्टोरियल। तो जिस दिन 3 फैक्टोरियल कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास एक बार लिमिट पुट करके देख ले हमारे पास, जिस दिन हमने लिमिट पुट करी, ठीक, अगर लिमिट हम पुट भी कर देंगे ना, तो वहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास तो हम ट्रिक जान ही चुके हैं। ट्रिक कौन सी, देख, जिस दिन हमारे पास इसका, अब ये x 3x का, ये 3x का अब मल्टीप्लाई कराओगे हमारे पास, तो यहाँ पे क्यूब बन जाएगा ऊपर। और जिस दिन ये क्यूब खुलेगा, ये तो खत्म हो गया ना। अब ठीक है ना भाई, ये 3x फैक्टोरियल से नीचे अपॉन 3x फैक्टोरियल कट गया हमारे पास। तो जिस दिन ये होल क्यूब खोलोगे, यहाँ पे भी तो होल क्यूब बन जाएगा। हाँ, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में पता है क्या, ये भाई साहब इक्वल अपॉन इक्वल का केस है। देखो यहाँ पे क्यूब बनेगा, यहाँ पे भी क्यूब बनेगा, तो ये 3 भी तो साथ में मल्टीप्लाई होगा। जिस दिन 3 कितने बार, 3 बार 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 27 आ जाएगा। और नीचे यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह कितना, एक्स का फैक्टोरियल, एक्स का कॉफिशिएंट तो कुछ है नहीं, एक्स का कॉफिशिएंट 1 मान लेंगे। तो इक्वल अपॉन इक्वल के केस में हम क्या करते थे, जब लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ जाती थी हमारे पास, तभी तो ट्रिक लगती थी। तो इसका कॉफिशिएंट आएगा 27, इसका आंसर हो गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग भड़बड़ा जाते हैं। यहाँ पे पता है लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे इस फैक्टोरियल, इस 3x को इसे लिख देते हैं, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख देते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन होता है गलत। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन की खासियत है, यहाँ पे क्वेश्चन ब्रैकेट नहीं देते, जिससे आइडिया लग पाए। यहाँ पे सिर्फ ऊपर नहीं ब्रैकेट देता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ट्रिको की लिमिट क्या होती है, ठीक है। पहले थोड़ा सा समझेंगे कि ट्रिक के बारे कहाँ से कुछ आया, कहाँ से, ठीक है, वो सब देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रिको, ठीक है, हमने एक दिन सर्कल लिया, वो सर्कल कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। ठीक, हमने एक दिन यह सर्कल लिया जो कि इस तरीके से दिख रहा था। फिर हमने एक कह सकते हमने रेडियस ले लिया हमारे पास, जो कि रेडियस हमने जाहिर सी बात है सेंटर से जाएगी, तो एक हमने रेडियस, एक के बजाय हमने 2 लिया है, ठीक है। एक का सेंटर का नाम हमने O दिया है, और हमारे पास जो हमारे पास इनका वो जो एक पॉइंट्स है हमारे पास जो टच कर रहे हैं, वो उसको हमने दिया B, A और B 2 पॉइंट्स लिए। फिर हमने सोचा कि जब इतना सब कुछ कर ही लिया है हमारे पास, तो क्यों ना एक वो क्या कहते हैं
टेंजेंट अगर यहाँ से हम ड्रॉ कर दें तो एक बार टेंजेंट अगर हमारे पास चली जाती है, टेंजेंट की खासियत ये थी इसे एक पॉइंट में कट करती है हमारे पास, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक दूसरी अगर हम टेंजेंट ले लेते हैं, ये जो जहाँ पे मीट करे इसका पॉइंट हमको नाम दे देते हैं ई, ठीक है। अभी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जब ये टच कर रही, ठीक है, यहाँ पे ये टच कर रही, ठीक है। और हमारे पास एक कॉर्ड अगर ये और ये ओ और ई पॉइंट को मिला लें हमारे पास, ठीक है। और बी से हमारे पास एक कॉर्ड ड्रॉ कर लें जो पॉइंट हमारे पास डी है। ये कुछ इस तरीके का हमें इंटरफेस दिख रहा है, ठीक है। जिस दिन हमें इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है तो वहाँ से हमने कुछ इस तरीके का मान लिया हमारे पास कि हम सबको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है हमारे पास कि जो हमारे पास कह सकते हो ये हमारे पास एक आर्क है, ठीक है। ये जो पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। खैर यहाँ से अगर हमने ये चीज़ कर ली तो हमारे पास सबसे बड़ी लाइन कौन सी होती है, पहले सबसे बड़ी लाइन हमें देखनी है। तो सबसे बड़ी लाइन आप देख सकते हो कौन सी बड़ी लाइन है हमारे पास, जो उसको तो कह सकते हो जिस दिन में ए ई और हमारे पास ई ना दे करके ये पॉइंट हमने डी ले लिया और ये पॉइंट हमने ई ले लिया और ये पॉइंट हमने सी ले लिया, ठीक है। तो सबसे बड़ी लाइन क्या हो जाएगी, ए सी प्लस बी सी। अभी समझिएगा, ए सी प्लस बी सी, यहाँ पे आ जाएगा ए बी ए सी सॉरी प्लस बी सी, ये सबसे बड़ी हो गई। अब इससे छोटी लाइन क्या आएगी, इससे छोटी लाइन हमारे पास आ सकती है ये जो आर्क है, आर्क का मतलब तो ये जो कर्व है ये वाला ए सी के यहाँ पर एक आर्क है, ठीक है। ये आर्क क्योंकि सबसे अब ये वाली देखो, अगर ये हमारे पास इस कर्व में है जिस दिन आप इसको स्ट्रेट करोगे उस दिन हमारे पास ये जो कॉर्ड है इससे बड़ी निकलेगी, ये समझे। ये जो ए बी हमारे पास ये जो ए बी जो कॉर्ड है और ये जो हमारे पास ए बी जो आर्क है, जिस दिन आपने इस आर्क को ये जो कर्व है इसको जिस दिन आपने खींच दिया हमारे पास तो कह सकते हो ये इस वाली जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है इससे ये कर्व बड़ी निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। तो यहाँ से कह सकते हो यहाँ पे ए बी हमारे पास जो भी आर्क है ये आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, कह सकते हो अब इसके बाद सबसे बड़ी वाली, अब देखो रेडियस तो सिर्फ इतनी है, ध्यान से देखो रेडियस सिर्फ इतनी सी है और इससे बड़ी क्या हो जाएगी रेडियस ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम किसका नंबर दे देंगे, कॉर्ड का दे देंगे ए बी। तो दो बार हमने ए बी नहीं लिखा, ये हमारे पास आर्क वाला, ये ए बी जो कर्व है हमारे पास जो आप समझते ही होंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, अब हमने पूरी आप इस पर समझिएगा हम करना क्या जा रहे हैं, ठीक है। पहले पूरा करें तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरे में अगर हम डी का डिवाइड कर दें किसका, टू का, अगर हम पूरी क्वेश्चन में डी का टू का डिवाइड लगा दें पूरी हर जगह, ठीक है। तो अगर दो का में जब डिवाइड लगा दिया हमारे पास, या लिख दिया हमने जब हमने दो का डिवाइड लगा दिया, ठीक है। तो वहाँ से ए सी और प्लस बी सी का, अब इसकी देखो ए सी टेंजेंट है, एक ही पॉइंट से गई हमारे पास, एक ही पॉइंट में मिट के, तो कह सकते हो ए सी बराबर हमारे पास बी सी है। तो इस दोनों का जब हमने ऐड करके लिखा है तो इसकी जगह हम कुछ भी लिख दे, चाहे बी सी लिख दे चाहे ए सी लिख दे, तो अभी चलो ए सी लिख दिया हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे ए बी का आधा, जो ए बी हमारे पास ये कर्व है जो सॉरी ये आर्क है, इसका आधा क्या होगा, ए बी तो ये पूरी है ना ए से लेके बी तक, इसका आधा क्या होगा, ए ही होगा। मतलब सोच के बताओ ए ही होगा बिल्कुल। अब ए बी हमारे पास क्या है, ए बी तो ये लाइन है, देखो ये आर्क था, ये कर्व है, यही जो कर्व होता है यही आर्क होता है। तो हमने इसका पूरा यहाँ से लेके ए से लेके बी तक है, तो इसका आधा ए ही होगा कि नहीं होगा, ठीक। फिर हमने ए बी ये ए बी पूरी ये है कॉर्ड, ठीक है, इसका आधा क्या होगा, ए डी होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे ए डी लिख दिया हमारे पास, ठीक है, ए डी। जब हमने ए डी लिख दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से एक बार और डिवाइड लगा दे रहे हैं किसका, ए ओ का। क्यों, ए ओ का डिवाइड लगाने से क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं कि क्या होगा। ए ओ के डिवाइड लगाने से ए ओ यहाँ पे भी जाएगा, ए ओ यहाँ पे भी और ए ओ हमारा यहाँ पे भी। जितने में इसका डिवाइड लगा दिए तो कह सकते हो हमारे पास कि देखो ये अगर हमारे पास एक कॉर्ड गई हुई है, इसको अगर सही से बना लें ये, ठीक है, समझ रहे हो। ये जो हमारे पास एक सॉरी टेंजेंट दी गई हुई है और ये हमारे पास जो हमारे पास एक रेडियस है, तो कह सकते हो ये कुछ ये हम फिर से बना दिया। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल होता है और ये यहाँ पास क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल जिसमें बना हुआ होता है, देखो ये तो हमारे पास 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होगी, तो ये लाइन पूरी है जो बाहर गई है यहाँ पास एक हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसमें थीटा बना हुआ है ये यहाँ पास बेस है और ये ए सी हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। फिर हमने क्लास 7 में पढ़ा था ये फॉर्मूला बी बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारे पास 10, और जो पी बी होता है ये पी बाई एच है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है साइन एक्स साइन थीटा वाई, ठीक है। तो ध्यान से देखा ए सी हमारे पास क्या, ए सी परपेंडिकुलर है और ओ ए हमारे पास क्या, ए सी परपेंडिकुलर है और ओ ए क्या, ओ ए बेस है। तो परपेंडिकुलर ये हो गया और ओ बी ये हो गया, सॉरी ओ ए ये हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर ए सी और बेस ओ ए, वही से लिखा परपेंडिकुलर और ओ ए और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 होता है, तो इसकी जगह हम 10 लिख सकते हैं 10 थीटा, ठीक है।
अब हमारे पास ये लिखा है आर्क, ध्यान समझना, ये लिखा है हमारे पास आर्क, ऊपर वाला लिखा है आर्क, नीचे वाला क्या लिखा है हमारे पास ओ ए, ओ ए रेडियस है, तो आर्क अपॉन रेडियस होता है थीटा। बात समझ में आ रही, आर्क अपॉन रेडियस होता है थीटा। यहाँ पे लिखा है ए डी अपॉन ओ ए, ओ ए ओ कुछ भी बोलो, तो हमारे पास ए डी क्या है, ए डी ये पूरी कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पे अगर थीटा है हमारे पास, तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ए डी हमने क्या मानी थी, ए डी, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे देखें ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे अब 10 वाले का हमने थीटा ये मांगना था, 10 वाले का जो हमने 10 लिखा हुआ था इसका ट्राइंगल हमने क्या लिया था, ये पूरा लिया था, ठीक है। अब हमारे पास किसकी बात आ गई, साइन की बात आ गई, क्योंकि ए डी अपॉन ओ ए का देखना है ना, तो ए डी ये यहाँ पास ये वाला पूरा ट्राइंगल किसका जाएगा, साइन को जाएगा। अभी साइन कहाँ से बात आ गई, क्योंकि ए डी ऊपर ए डी हमारे पास क्या था, ये जब थीटा है हमारे पास तो इसके सामने वाली ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। अब यहाँ पर राइट एंगल के सामने वाला हमारे पास हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है हमारे पास। तो ए डी हमारे पास ये है, ए डी हमारे पास ये पूरी है, ए डी हमारे पास अब क्या परपेंडिकुलर बन गया। अब हाइपोटेन्यूज इसके सामने वाले ए बी, देखो ए डी हमारे पास क्या परपेंडिकुलर, देखो ना ये, और ओ ए क्या है, ओ ए हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए डी अपॉन ओ ए क्या लिखा हुआ, साइन लिखा हुआ था, साइन थीटा। अच्छा, यानी हमने इस पूरे सर्कल से क्या है, ट्रिग्नोमेट्री डिराइव कर ली है, इस पूरे सर्कल से हमने एक ट्रिगो लिमिट डिराइव कर ली है। अब यहीं से इसके जितने फॉर्मूले होते हैं ना वो सब यहीं से आते हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर दें हमारे पास, आपको नोट करना होगा तो थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आया था, 10, यहाँ पे हमारा आया 10 थीटा ग्रेटर देन थीटा, फिर साइन थीटा लेस देन थीटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कुछ समझ में तो आने नहीं, लेकिन अगर पूरे में हम 10 का डिवाइड लगा, सॉरी थीटा का डिवाइड लगा, तो जिस दिन थीटा का डिवाइड लगा दिया तो अब ये आज तक आप तो ये सब समझ ही आते हो आप कि इस तरीके का बन जाएगा कुछ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 थीटा होता है वो 1 से बड़ा होता है, लेकिन साइन थीटा 1 से छोटा होता है। गॉड, पॉइंट समझिएगा। इसी का मतलब ये तो लिखा है कि जो थीटा होता है, जो थीटा अपॉन थीटा होता है, 10 थीटा अपॉन थीटा होता है, ये 1 से बड़ा होता है। और जो यहाँ पास थीटा, इसको इस तरीके नहीं समझ में तो इसको और करके लिख दे, और करने मतलब 10 थीटा 1 से तो बड़ा होता है, और हमारे पास जो साइन थीटा अपॉन थीटा होता है ये 1 से छोटा होता है। ये यहाँ से अब पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ से तभी लोग चिल्ला के बोलते हैं, हमारे पास बहुत तेज बोलते हैं क्या, कि जब भी साइन थीटा, ठीक है, और 10 थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल, जब भी थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा इनकी स्मॉल होगी हमारे पास, तब ये पूरे थीटा के बराबर आ जाएंगे, साइन थीटा और हमारे पास 10 थीटा बराबर थीटा हो जाएंगे। जब थीटा बहुत, जैसे साइन थीटा हो 10 थीटा हो, जब ये थीटा की वैल्यू बहुत, साइन थीटा बहुत छोटा हो और 10 थीटा बहुत छोटा हो, तो आंसर बराबर ही क्या आ जाता है, उसके थीटा के बराबर आ जाता है। ये बात सब, साइन थीटा जब बहुत छोटा हो तो थीटा के बराबर आता है, जब 10 थीटा हमारे पास बहुत छोटा हो तो 10 के बराबर आ जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इसी का हम और भी कुछ लिख सकते हैं, पता है क्या, इसको हम लिखने जाएंगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको जब जिस दिन आप उल्टा कर दोगे, आपने इसी को उल्टा कर दिया वहाँ पे, यही से फॉर्मूला डिराइव हो जाए, तो हमारे और में कहते हैं थीटा अपॉन 10 थीटा, तो यहाँ पे साइन ऑफ इनक्वलिटी अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये तो शुरुआत से फंक्शन से ही पढ़ने चले आए। या फिर दूसरा एंड हमारे पास, आपने इसको जिस दिन पलट दिया तो उस दिन यहाँ पर इसकी भी, अभी यहाँ पे पता है ये जो यहाँ पे 10 थीटा अपॉन थीटा लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 था, जिस दिन आपने थीटा अपॉन 10 थीटा कर दिया उस दिन ये 1 से छोटा हो गया। ये अभी लिख लो, बहुत समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 जिस दिन यहाँ पास कह सकते हो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 से छोटा होगा, लेकिन हमने इसको पलट दिया हमारे पास, तो उस दिन यहाँ पे जो छोटा था अब वो यहाँ 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन, ये अभी कुछ फॉर्मूले हो गए, ये सब फॉर्मूले हैं। यहाँ से ट्रिगो की लिमिट कहाँ से आई है, तो एक सर्कल से आई है। जब सर्कल चैप्टर पढ़े थे तभी ये सब बातें पढ़ी हुई थी, क्या परपेंडिकुलर क्या अपोटेन्यूज, आप फिर बात की देख। जब थीटा हमारे पास बहुत छोटे, जैसे हमने मान लिया हमारे पास यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ कि जब हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 हो जाए, नहीं सॉरी थीटा मान लिया, हम थीटा पढ़ा है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1 देता है, बस ठीक। मतलब जब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, जहाँ पे लिमिट थीटा हमारे पास जब हमारे पास 0 हो जाए तो 10 थीटा अपॉन थीटा भी बराबर 1 देता है, ठीक है। अच्छा, तो जिस दिन इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 1 देता है। अच्छा,
ठीक है। ये सब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर इक्वल होता जिस दिन तो यहाँ पे भी इक्वल होता, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास इनक्वलिटी थी। जिस दिन आपने जिस दिन आपने इनको पलट दिए तो उस दिन साइन ऑफ इनक्वलिटी पलट जाती है। ये तो हम बात समझ में आया, लेकिन यहाँ पे इक्वल था इस वजह से यहाँ पे सेम सेम चीज़ लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास है नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई, यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप इसको उल्टा भी लिख दो तब भी ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा अपॉन टेन थीटा लिख दिया तब भी हमारे पास उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इक्वल था तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे पास, लेकिन यहाँ पे इनइक्वलिटी थी इस वजह से वो भी पलट जाता है। अच्छा, आप जब चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे नोट डाल के लिख देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है हमारे पास, मोस्ट ये क्या चीज़ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो ये चीज़ जरूरी है हमारे पास कि साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हमेशा वन रहेगा। कुछ भी तो ऐसा नहीं है कि टेन थीटा अपॉन थीटा हमेशा वन रहेगा या साइन थीटा अपॉन थीटा हमेशा वन रहेगा। सेम चीज़ इसमें भी लागू होती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। दो बातें ध्यान रखनी। कौन कौन सी दो बातें? जब हमारे पास लिमिट हमारे पास x टेंस टू 0 होगा, ये हमारे पास पहली बात है ठीक है। दूसरी बात, जब हमारे पास सेम बाई सेम होगा। ये सेम बाई सेम का क्या मतलब हुआ, ये बात दूसरी बात है। खैर ये बात दूसरी बात है। जब थीटा हमारे पास 0 टेंड कर रहा होगा, जब हमारे पास थीटा 0 टेंड कर रहा होगा, पहली बात। दूसरी चीज़, जो यहाँ पे जो भी साइन का एंगल होगा वही एंगल उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। सेम चीज़ टेन के साथ, जो भी हमारे पास जो थीटा है वो 0 तब टेंड करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि थीटा अपॉन थीटा, जो हमारे पास टेन थीटा का जो एंगल, जो थीटा हमारे पास एंगल है, जो टेन का एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी इसका वन होता है। सेम चीज़ चारों के लिए। बात समझ में आती है कि नहीं? अच्छा चलो, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी हो सकता है, थोड़ा सा एग्जांपल तरीके से लिख दें। यहाँ पे लिखा हुआ साइन थीटा, सेम चीज़ ये भी उसके किसके लिए भी, टेन के लिए भी लिखा हुआ है। मतलब लिमिट एक्स टेंस टू आपस जिस दिन इन्फिनिटी नहीं तो 0 से लगेगा। ये कब लगेंगे? जब हमारे पास कैसा हो, 0 होगा। समझ लेना ये बात। तो मान लिया हमने एग्जाम्पल लिया, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है वो 0 मान लिया, और यहाँ पे हमारे पास साइन हमारे पास कह सकते हो एक्स अपॉन एक्स है ठीक है। तो यहाँ पे पहले कि अब आप कब देखोगे, अब आपको नहीं पता ना इसका आंसर क्या होता है, लेकिन आपने देखा था कि हाँ सेम बाई सेम, जब साइन हमारे पास सेम बाई सेम जो एंगल में बैठा वही जिसको डिनोमिनेटर में बैठा, और इन्फिनिटी जब हमारे पास जो लिमिट है वो एक्स टेंस टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए ठीक है। तो हमने देखा कि पहली चीज़ आपने देखी, हाँ एक्स टेंस टू 0 है तो पहली फुलफिल हो गई है, ये वाला फॉर्मूला लगाने की पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर देखा ये सेम बाई सेम है कि नहीं है, ये सेम बाई सेम, जो साइन का एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में बैठा है कि नहीं बैठा है, हाँ बैठा है। तो अब आप बोलोगे भाई साहब इसका आंसर 1 है। सेम चीज़ इसीलिए 10 के लिए भी होता ठीक है। आप क्या बोलोगे हमारे पास कि हाँ पहले आप देखोगे एक्स टेंस टू 0 है कि नहीं है। जिस दिन आपने 0 है, पहली बात फुलफिल बैठ गई। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या फुलफिल बैठनी चाहिए, जो 10 का एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में बैठना चाहिए। इसका मतलब यही तो हो गया हमारे पास कि जो 10 का एंगल है यहाँ पास इस जगह साइन का जो एंगल है वो यहाँ पे सेम होना चाहिए। सेम किसके, जो डिनोमिनेटर में सेम है। ये बातें हैं ठीक है। यहाँ से दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। आपके पास समझ में आ गई होगी, सेम बाई सेम होना चाहिए, और हमारे पास जो एक्स है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं तब ये चारों में से कोई सी भी बातें हम लगा सकते हैं। पर थोड़ा सा दिमाग खटक रहा होगा, नहीं खटक रहा तो हम खटका देते हैं। कैसे बात, यहाँ से आपने कह दिया कि साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1 है, बिल्कुल सही बात, लेकिन आपने यहाँ पे कह दिया कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 से छोटा है। अच्छा ये चीज़ तो मैं समझ में ही नहीं आई ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने ये चीज़ पूछा हुआ है क्या कि यहाँ पे कह रहे हो कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 से छोटा है। ये तो थोड़ी हो सकता है, जाहिर सी बात है नहीं हो सकता है। पर हम कुछ आपको बिल्कुल बातें समझा देते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा तो हम यहाँ पे रफ करके आपको समझा देते हैं। क्या चीज़ समझा देते हैं, दो बातें इसमें भी समझानी रहेंगी आपको। देखो ध्यान से आप देख पा रहे हो ये कब वैलिड है, जब हमारे पास कह सकते हो ये साइन थीटा अपॉन थीटा। देखो अगर जिस दिन लिमिट बराबर आपने कह दिया कि साइन थीटा बराबर 0 है, यहाँ पे साइन थीटा है ठीक है, आपने यहाँ पे 0 पुट कर दी, इसकी जगह आपने लिमिट पुट कर दी, साइन 0 बाई 0 बराबर आपको 0 देगा। लिमिट एक्स टेंस टू आपका 0 है और यहाँ पे कॉस थीटा दिया हुआ है, तो आपने इस दिन इसका आंसर 1 हो जाएगा। मतलब बात है कि नहीं, ये थोड़ी सी अलग सी बात होगी। ये इसका मतलब नहीं था, हमने बता दिया अपने आपको, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में थीटा था नहीं। अब जो बात ध्यान रखनी, ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ कब वैलिड है, जब थीटा यहाँ पर 0 के बराबर, जब थीटा यहाँ पर 0 को टेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लिमिट वैलिड होनी चाहिए जब थीटा 0 से होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पे ये किस वजह से है, ये इस वजह से पहली चीज़ समझ गए कि ये वैल्यू क्या है, जब थीटा 0 होगा, जब थीटा 0 की तरफ मूव कर रहा होगा। और ये चीज़ कब है, जब ऐसा कोई लिमिट हमारे पास गिवन ना हो। और ओवरऑल ये सब दोनों बातें किस चीज़ के लिए बनी हुई है, जी
आई फंक्शन, ये GIF का मतलब गिफ, वो जो चैट में भेजा था वाला गिफ नहीं, इसका मतलब होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने एक चीज़ समझी, लिमिट हमेशा उस चीज़ में जाती है, ध्यान समझना, लिमिट हमेशा उसमें जाती है हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास कैसा हो, कॉन्टीन्यूअस हो। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जो भी फंक्शन के ग्राफ हमारे पास कैसे हो, कॉन्टिन्यूअस हो, और डिसकंटिन्यू मतलब जो भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस ना हो, जैसे ये डिसकंटिन्यूअस है और ये हमारे पास कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है, अब हमारे पास, अब एक चीज़ बताओ, बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा आपको कि अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी, लिमिट हमेशा उस फंक्शन में लेते हैं जिसका ग्राफ हमारे पास कंटिन्यूअस हो या फंक्शन हमारे पास कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस हो। अच्छा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपने देखा कि यहाँ पे फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों लिखा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन तो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस होता है, इस तरीके से बनता है कि नहीं बनता है, तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने क्यों लिख दिया हमारे पास, जाहिर सी बात है कि जब लिमिट नहीं लगती हमारे पास तो इसी वजह से लगता है हमारे पास। यहाँ से भी आपकी बात सही है कि अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब यही हो गया हमारे पास कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट हमारे पास नहीं लगती है, और आपको ये भी पता चल गया क्यों, क्योंकि लिमिट हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन में लगती है। लेकिन GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्यू होता ही नहीं, उसका ग्राफ कैसा होता है, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है हमारे पास। खैर, ये चीज़ आपको समझ में आई। तो ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है ना, ये इस वजह से आया है क्योंकि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन बनेंगे तो आप ये वाले मेथड लगा दोगे। ये वाले कब लगाने हैं आपको, जब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन आ जाए। क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन में क्यों लगाना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होता, उस तरीके क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लेस देन और इक्वल वाले कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहली चीज, ये चीज समझ में आई, ये वैल्यू कब लगाते हैं हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में, और ये कब लगाएंगे हम sin θ/θ और tan θ/θ, जब हम दो बातों को ध्यान रखेंगे। जब पहली चीज, लिमिट हमेशा x टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, और साइन जो एंगल है वही एंगल जो साइन या tan का एंगल है हमारे पास, वो एंगल हमारे पास डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, यानी सेम बाई सेम होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। यहाँ से इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है लिमिट ट्रिगो का। आपको ट्रिगो समझ में आ गया होगा, लिमिट में इसका इंट्रोड्यूस कैसे हुआ हमारे पास, जब हमने हमारे पास वो सर्कल बनाया था उससे इसका इंट्रोड्यूस कराया हमने ये चीज़। और ये चीज़ लोग दिन भर कन्फ्यूज रहते हैं कि ये और ये का यूज़ कहाँ पर होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ये हमारे पास नॉर्मल में, जब दो बातें हो जाए। खैर, यहाँ से आपकी बुद्धि जग गई होगी, नहीं जगी अब जग जाएगी। अब हम इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, समझ रहे हो आप, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अच्छा जी, जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्यों ना हम और भी ज़्यादा चीज़ अच्छे से क्लियर कर लें। खैर, तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, समझ लो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन पहले से इतना डेंजर वाला क्वेश्चन। लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 0 है, यहाँ से हमारे पास इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया भाई साहब, यहाँ से अब ट्रिगर शुरू हो गया है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बैठा sin x/x। अब आपको लिमिट बतानी है हमारे पास। ठीक है, तो आपने बता दिया, आपने ये मान लो ना जानते ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिमिट जाती है नहीं जाती, आप इसको फट से इसको देखते ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये कोई ब्रैकेट नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा है, तो आप इसको क्या करते हैं, आप x की जगह 0 लिख देते। फिर आपके दिमाग में आता कि हाँ x टेंड्स टू 0 है हमारे पास, और हमारे पास x टेंड्स टू 0 है और सेम बाई सेम है, देखो सेम बाई सेम है, तो आप कहते इसका आंसर 1। इसका आंसर आप क्या बोल देते, इसका आंसर आप तुरंत बोल देते 1। लेकिन ये आंसर यहाँ से आपका क्वेश्चन होता है गलत, क्योंकि इसका आंसर आएगा 0। अब कैसे 0 आएगा, तो पहली चीज़ आप होशियार बच्चे तरीके से बिहेव करो, जो आपको बिहेव करना है वो इस तरीके करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट नहीं जाती है पहली चीज़ तो, क्योंकि फंक्शन उसका जो ग्राफ होता है कंटिन्यूस नहीं होता है। ये आप उस तरीके से देख लेते हैं, किस तरीके की आपने देखा कि x टेंड्स टू 0 है, सेम बाई सेम है, आपने 1 लिख दिया, यहाँ से इसका क्वेश्चन हो गया गलत। जो क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरीके बनेगा कि x टेंड्स टू जब 0 हमारे पास, तो कह सकते हो कि ये यहाँ पास ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा है। तो हमें ये चीज़ अब होशियार तरीके से सोचो, मतलब आपकी खोपड़ी बड़ी हो चुकी है, खोपड़ी बड़ी होने मतलब आपने ये चीज पढ़ लिया हमारे पास, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेट sin θ/θ, यहाँ पे x है तो वहाँ पे x ही चलेगा, थीटा भी चल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्या sin x/x, हाँ आपको कुछ याद आ रहा है कि आपने पढ़ा हुआ था कि sin x/x लेस देन 1 होता है या ग्रेटर देन 1 होता है, तो अच्छा आपको समझ में आया कि sin 1/x तो इसके हिसाब से 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। तो ये चीज़ समझ में, क्योंकि इसका मतलब इस अगर हमने हिंदी में लिख दिया तो क्या हुआ, यही तो मतलब है कि एक से sin θ/θ 1 से कम होता है। अच्छा 1 से कम होता है, इसका मतलब लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 1 से छोटा,
और 1 से छोटा मतलब क्या मतलब 0 पॉइंट कितना कह सकते हो आप, 0.99999, मतलब 1 से छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा 1 से। तो कह सकते हो कि 1 से जब छोटा है हमारे पास, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहता था हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि अगर जो हमने पढ़ा हुआ था कि हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास जो भी इंटीजर होता है वो नियरेस्ट, अगर हमारे पास पॉइंट्स है, ये तो 1 तो यहाँ पे है ही नहीं ना, 1 से कम है, यानी 1 से छोटा है, लेस देन हमारे पास कैसा है, लेस देन 1 है। तो अगर यहाँ पे मान लो 1 है हमारे पास, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये यहीं कहीं लाई कर रहा है, मतलब ये यहीं कहीं लाई कर रहा है। और हमारा ग्रेटेस्ट जो कहता है हमारे पास कि हमें लेफ्ट साइड नियरेस्ट इंटीजर चाहिए, लेफ्ट साइड नियरेस्ट इंटीजर चाहिए। मान लो 1 से छोटा है, इसका मतलब ये 1 से छोटा है, इसका मतलब ये यहाँ लाई कर रहा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी लगानी है, तो ये जो यहाँ बैठा हुआ है तो वो अब लेफ्ट साइड नियरेस्ट इंटीजर जाएगा। और यार इसके लेफ्ट साइड नियरेस्ट इंटीजर कौन है, 1 है क्या, नहीं, इसके लेफ्ट साइड नियरेस्ट इंटीजर है 0, ठीक है, जो टॉप मोस्ट नियरेस्ट इंटीजर होगा वो आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। जो लोग हमारे शुरुआत से जुड़े होंगे फंक्शन चैप्टर से, उनको ये चीज़ बहुत आसानी समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आई। 1 से छोटा है, यहाँ से हमने देख लिया, इसका मतलब 1 से छोटा है। 1 से छोटा का मतलब क्या हुआ कि मतलब कुछ 0 और 1 के बीच में होगा, और जब 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी कहती है कि हमें टॉप मोस्ट नियरेस्ट इंटीजर चाहिए, वो भी लेफ्ट साइड। तो इसके लेफ्ट साइड 1 थोड़ी होगा, इसके लेफ्ट साइड तो 0 होगा, तो 0 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये था इस तरीके के। आप अगर इस तरीके से कर देते हो, जो दूसरा मेथड पढ़ा था, तो आंसर तो 1 आपके नंबर चले जाते, माइनस मार्किंग आपकी लग जाती। खैर, दूसरा क्वेश्चन देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, जहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सेम लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 0 है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बैठा 10x और x हमारे पास। अब इसका आंसर बताओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका आंसर तो इसका आंसर आपको होता है ना, यहाँ पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। पता है लोग इसको क्वेश्चन को यहाँ से ट्रिग्यो बताने के बाद सीधे ये शुरू कर देते हैं हमारे पास कि साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, डायरेक्ट वो यहीं पे आ जाते हैं और इसका आंसर आप तो बता ही देते हैं कि इसका हाँ सेम बाई सेम है, इन्फिनिटी हमारे पास कि एक्स टेंड्स टू 0 सेम बाई सेम है, इसका आंसर 1, आप भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमने उस तरीके से नई शुरुआत करी, हमने कुछ नए तरीके से शुरुआत करी जहाँ पे आप फंसते, समझ रहे हो आप। तो आप यहाँ इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन में आप फंस जाते, लोग वहीं से शुरुआत करते हैं, लेकिन हमने वहाँ से शुरुआत नहीं करी है। खैर, यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन है तो आप यहाँ से चीज़ समझ में आ जाती है हमारे पास क्या, अब यहाँ पे लिमिट तो जा नहीं सकती है, अब हमें ऐसा कुछ करना है जिससे क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला हमसे बन जाए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कह सकते हो हमारे पास कि आपने ये पढ़ा हुआ था कि एक कुछ इस तरीके का इनइक्वालिटी के फॉर्म में पढ़ा हुआ था। तो आपने पढ़ा हुआ था कि tan थीटा अपॉन एक्स, तो यहाँ पे x चले तो x लो, x अपॉन एक्स ये हमारे पास 1 से बड़ा होता है। अच्छा, ये 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब हमारे पास इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 से बड़ा। 1 से बड़ा का मतलब कह सकते हो नंबर लाइन प्लॉट कर लो। 1 से बड़ा मतलब यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा। 1 से बड़ा हमें पढ़ा है ना, बड़ा मतलब क्या होगा, राइट साइड होगा, तो यानी 1 से कुछ बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ कहीं होगी। अब 1 से बड़ा है, अब अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हटेगा, टॉप मोस्ट नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर चाहिए। तो टॉप मोस्ट यानी 2 और 1 के बीच में कौन सा टॉप मोस्ट है, तो है तो 1 या 2, लेकिन टॉप मोस्ट नियरेस्ट वो भी लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड तो बहुत है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन टॉप मोस्ट नियरेस्ट तो 1 ही है ना, ये तो बहुत दूर हो गए। तो सबसे नियरेस्ट वाला कौन सा था, 1 था। तो इसका आंसर यहाँ पे किस में आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा, और इंटीजर यहाँ पे टॉप मोस्ट नियरेस्ट कौन है, 1 होगा। इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। याद रखिएगा, बहुत अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत सरल भी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पूछने वाले इसको बहुत अच्छे से पूछते हैं। अब इसके 2 क्वेश्चन कहो तो और करवा दें, क्यों हम छोड़ें। ठीक है, एक क्वेश्चन करवा दें क्या, चलो एक क्वेश्चन और हम करवा देते हैं, बाकी हम जब लास्ट में जब मार्च में हम एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन देखेंगे तब इसके और भी क्वेश्चन करवा देंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखा 100 sin x और यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस का 20 का साइन, फिर यहाँ पे 100 लिखा हो, फिर 100 10x अपॉन x। बहुत सिंपल है यार। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ, साइन x अपॉन x का मतलब होता है ये 1 से छोटा है। अब यहाँ पे अगर देखो ध्यान से चीज, तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ये चीज़ आप ध्यान से देखना, जो चीज़ हम बताएं यहाँ पे इस तरीके का लिखा होता है 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा, ये चीज़ हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से देखें
तो यहाँ पे देखो 100 मल्टीप्लाई में है। अच्छा मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, अगर एक तरफ मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ भी तो मल्टीप्लाई में होगा। अच्छा इसका मतलब कुछ ये इस तरीके का नहीं लिख रहा है आपको कि ये 100 से, अब इसको कैसे देखेंगे, 1 से छोटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी 100 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, जब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ 100 का तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये x की वैल्यू 100 से छोटी है। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे अब यहाँ पे देखो tan थीटा हमारे पास, tan थीटा हमारे पास क्या होता था, 1 से बड़ा होता था, 10x अपॉन x 1 से बड़ा होता था। लेकिन यहाँ पे 100, अगर यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 100 आएगा। इसका मतलब हमें क्या दिख रहा है हमारे पास, ये 100 10x अपॉन x 100 से बड़ा है, 100 10 अपॉन x 100 से बड़ा है, यहाँ पे ये 100 से छोटा था। सेम इसी प्रकार, ठीक है, बीच में प्लस का साइन, यहाँ पर 100 से बड़ा है। अच्छा जी, इसका नंबर लाइन से प्लॉट करें यहाँ पर कि 1 से यानी 99 और 100 के बीच में होगा। इसका मतलब ये यहाँ कहीं होगा जो ग्रेटर इंटीजर, तो 99 में जाएगा, प्लस ये 100 के बीच में, 100 से बड़ा, 100 से बड़ा इंटीजर यहाँ पे 101 मान लें, तो यहाँ कहीं बीच में होगा। ठीक है, ये 100 से बड़ा है ना, जाहिर सी बात अगर 100 से ये बड़ा है हमारे पास तो ये इस बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। लेकिन लेफ्ट साइड ग्रेटर इंटीजर लेफ्ट साइड भागता है, वो भी टॉप नियरेस्ट, तो इसके अंदर 100 आ गया, इसका अंदर आ गया 199, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे होप। पता है ये जो हमने 100 वाला कराया है क्वेश्चन, इसको पता है घुमा के आपको n दे देगा, आपको दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करा देना है हमारे पास, और कह सकते हो इसका आंसर 2n आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 99 ऐड हुआ था, यहाँ पे 100 ऐड हुआ था, तो यहाँ पे n प्लस n ऐड हो जाएगा, इसका आंसर 2n आ जाएगा। खैर ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन होते हैं खत्म। ग्रेटर इंटीजर वाले आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेटर इंटीजर में लिमिट हमारे पास नहीं जाती है। ठीक है, अब टाइम न गवा करके अब हम जो बाकी सब जहाँ से शुरू करते हैं वही से हम भी अब शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है,